प्रोजेक्ट स्नेह की संस्थापिका शिखा गुप्ता के द्वारा 1000 कुपोषित बच्चों को गोद लिया गया है। उन कुपोषित बच्चों के लिए और बाल विकास सेवा और पुष्टाहार और प्रोजेक्ट स्नेह के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य के कर कमलों द्वारा पोषाहार का वितरण किया गया। गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की गई और बेहतर कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह और एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह वेस्ट और उत्तर प्रदेश बाल कल्याण समिति के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर विशेष गुप्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और संचालन जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनुपमा शांडिल ने किया। सर्किट हाउस में आयोजित हुए कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने डॉक्टर शिखा गुप्ता की जमकर तारीफ की और कहा कि आगे भी इसी तरह कुपोषित बच्चों को गोद लेकर कार्य करती रहे। मैं सबसे पहले तो शिखा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, उनका आभार भी व्यक्त करूंगी कि आपने पहले भी लगभग 1450 बच्चों को कुपोषित से पोषित किया है और आज 1000 बच्चे और आप लेके एक ये बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। समाज में जो बच्चे हमारे बीमार रहते हैं या परेशान रहते हैं या उनके माता पिता उनका इलाज नहीं करा पाते किसी वजह से, उनके लिए आप कार्य कर रही हैं। आप बहुत ही बधाई की पात्र हैं और ये कार्य वैसे तो निरंतर चलते ही रहना चाहिए और आपकी प्रेरणा से या मिस्टर गुप्ता जी की प्रेरणा से मुझे लगता है ये आगे भी चलता ही रहेगा और हमारे बच्चे और हमारा जो भी विभाग है या हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, हम सब आपको इसी प्रकार धन्यवाद देते रहेंगे। इसलिए आपको मैं यही कहूंगी कि इस कार्य को आप लगातार करती रहिए। दूसरा, मैंने आपके जो बाहर कुछ प्रोजेक्ट देखे हैं जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत आवश्यक है और आप उस पर भी काम कर रही हैं। ग्रामीण बहनें हमारी जो अपने गांव से बाहर नहीं जा सकती, जो बाजार नहीं देखती हैं, आप उनके लिए काम कर रही हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रही हैं, उनके घर और अच्छे कैसे चले, उनके बच्चे कैसे पढ़े लिखे, इसकी भी आप चिंता कर रही हैं, तो भी आप बधाई की पात्र हैं। और दूसरा, आज मिलावटी चीजें या जो भी हम लोग अन्न खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, उससे कितनी बीमारियां हो रही हैं। कितने लोग, बच्चे, बड़े, पढ़ने वाले बच्चे, बुजुर्ग सभी बीमार हो रहे हैं। अब हर तीसरे बच्चे को देखो हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, किसी को कुछ है, हर चौथे व्यक्ति, पांचवें व्यक्ति को कैंसर हो रहा है। तो एक जागरूकता जो आप चला रही हैं, ऑर्गेनिक जो फार्मिंग कर रही हैं, उसके माध्यम से आप तो, मैं तो यही कहूँगी कि आप एक प्रेरणा दे रही हैं या संदेश दे रही हैं। और इनका जो फार्म है, ऑर्गेनिक फार्म है, उसको सब लोगों को देखना चाहिए और जो खेती करते हों उन लोगों को जरूर ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहिए। या हमारे मतलब पुरानी जो कृषि है, पुरानी जो खेती है, पहले जो हम लोग खाते थे उस तरफ लौट रहे हैं, चाहे वो मिलेटेड अनाज के रूप में लौट रहे हों, चाहे हम कई तरह की, मैं हल्दी देख रही थी अभी, हल्दी तो एकदम बिल्कुल रामबाण दवा है। अगर कभी थक जाए ज़्यादा तो रात को कहा जाता है कि हल्दी वाला दूध पी लो। और 2-3 तरह की हल्दी उनमें बता रहे, इतनी दवाइयाँ हैं कि हमारा अस्थमा ठीक हो जाएगा, कफ होता है, खांसी होती है, वो ठीक होगा। तो हम अब उस पद्धति की तरफ अगर लौटेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। अभी मैं ज्वारी देख रही। साथ ही इस दौरान जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि मुरादाबाद जनपद को बाल विकास सेवा और पुष्टाहार प्रोजेक्ट के संयुक्त अभियान के अंतर्गत कुपोषित बच्चों के प्रबंध के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए आपने अपना समय दिया, इसके लिए हम प्रशासन की तरफ से, विकास परिवार की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं। प्रोजेक्ट स्नेह के तहत एक कार्यक्रम लगभग 3 वर्ष पहले शुरू हुआ था और अभी तक 1447 बच्चों को हम लोगों ने इससे आच्छादित किया है। इसमें जो डिपार्टमेंटल
सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। उसके अलावा एनर्जी डेंस फूड प्रोजेक्ट स्नेह के तहत प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को। और इसके जो परिणाम आए हैं, लगभग 90% बच्चे सेम कैटेगरी से सामान्य कैटेगरी में आ गए हैं। 1% बच्चे लगभग मैम कैटेगरी में आ गए हैं, जिसमें उनमें प्रोग्रेस हुई है। लगभग 9% बच्चों में उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए, लेकिन ओवरऑल 91% सफलता इस बात की परिचायक है। इस पूरी चीज को बहुत ही अच्छे ढंग से किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि अगर एक सभ्य समाज की कल्पना करें तो वहाँ बच्चों के शिक्षा, बच्चों का स्वास्थ्य और बच्चों का जो पोषाहार है, पोषण है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी कड़ी में जब यहाँ पर देखा गया कि सैम कैटेगरी में काफी बड़ी संख्या में बच्चे हैं, तो मैडम शिखा गुप्ता जी से जिला कार्यक्रम अधिकारी मैडम ने संपर्क किया और आपने सहर्ष इस बात की स्वीकृति दी कि इस कुपोषण को हम लोग मिल करके दूर करेंगे। और प्रोजेक्ट स्नेह और प्लस ICDS डिपार्टमेंट दोनों ने मिल करके जो कार्य किया है उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। और उसमें निश्चित रूप से ICDS परिवार का, आंगनबाड़ी से लेकर सुपरवाइजर, CDPO और जिला कार्यक्रम अधिकारी मैडम और इनकी पूरी टीम का बहुत ही बड़ा योगदान है। प्रोजेक्ट स्नेह के लोगों ने भी मैडम के नेतृत्व में बहुत अच्छे से कार्यक्रम को किया, और कार्यक्रम को किया ही नहीं बल्कि उसका इम्प्लीमेंटेशन के बाद फॉलोअप भी बहुत बेहतर ढंग से किया। तो मैं मैडम शिखा गुप्ता जी का व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनुपमा शांडिल ने बताया कि मंत्री जी के द्वारा प्रोजेक्ट स्नेह ने जो 1000 बच्चों को गोद लिया है, साथ ही प्रोजेक्ट स्नेह के द्वारा जो आंगनबाड़ी केंद्र विकसित किए गए हैं, उनका सौंदर्यीकरण किया गया है। आज सर्किट हाउस में संध्या समय पर माननीय मंत्री जी द्वारा प्रोजेक्ट स्नेह ने जो 1000 बच्चों को गोद लिया है, अति कुपोषित बच्चों को, वो उनके करकमलों से हमने वितरित किया एनर्जी डेंस फूड उन माताओं को जिनके कि बच्चे अति गंभीर कुपोषित हैं। ये वो भी अवसर था जहाँ पर कि प्रोजेक्ट स्नेह के द्वारा जो आंगनबाड़ी केंद्र विकसित किए गए हैं उनके सौंदर्यीकरण किया गया है, उनका एक फॉर्मल अनावरण किया गया, औपचारिक रूप से अनावरण किया गया। उनमें बाला पेंटिंग्स और कुर्सी मेज बच्चों के लिए, आंगनबाड़ी के लिए स्टडी कॉर्नर्स बनाए गए हैं, हिस्टोरिक कॉर्नर्स हैं, उनको चार्ट्स मुहैया कराए, म्यूज़िक सिस्टम, LED और इसके साथ साथ कहीं कहीं पर RO की व्यवस्था भी की गई है। ये आज की जो कार्यक्रम रखा गया उसमें, क्योंकि ये बहुत समय से चिर अपेक्षित था और जो पहले हमें 1457 बच्चों के करीब पर जो सफलता मिली है, उसने प्रेरित किया मैडम शिखा गुप्ता जी को, जो प्रोजेक्ट स्नेह की संस्थापिका हैं, कि और बच्चों को गोद लिया जाए। 1000 बच्चों को ऐसे गोद लिया गया। मैं आह्वान करना चाहूँगी और सामाजिक संस्थाओं से भी कि ऐसे ही सामाजिक सरोकार के विषय पर जो लोग भी समर्थ हैं, जो सक्षम हैं, वो अपने CSR को यूज़ कर सकते हैं। पूर्ण पारदर्शिता के साथ हम उसको लागू कर रहे हैं और न केवल वो एनर्जी डेंस फूड हमें प्रोवाइड कर रही हैं मैडम, बल्कि पूरी संवेदनशीलता के साथ उसको लागू करने में हमारे साथ हैं। वो एक टीम उनकी भी है हमारे साथ, जो कि इस एनर्जी डेंस फूड के सही वितरण और उसके सही जो रिज़ल्ट्स हैं उनका आकलन करती है। तो इस तरीके से क्रॉस चेकिंग होती है। हमारे CDPO, सुपरवाइज़र, आंगनवाड़ी भी इस कार्य के लिए पूरी तरीके से समर्पित हैं। और जब एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा इतनी बड़ी पहल की गई है, तो हमारा तो विभागीय दायित्व है ही कि हम बच्चों को कुपोषण मुक्त करें, अपनी गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व प्रदान करें। तो इस दिशा में ये एक अभिनव पहल है जो CSR के माध्यम से है। यद्यपि अन्य जनपदों में भी कार्य हो रहे हैं, लेकिन बस एक फीचर जिसे मैं थोड़ा सा अलग मानती हूँ वो ये कि एग्जिस्टिंग जो बजट है हमारे पास, गवर्नमेंट बजट, उसको प्रयोग करके मिनरल फंड से या अन्य फंड से, चाहे कायाकल्प में लोगों ने विभिन्न जनपदों ने सौंदर्यीकरण किया, हमारे यहाँ ये CSR के माध्यम से किया गया है। इसमें गवर्नमेंट का अभी तक कोई पैसा नहीं लगा है और CSR इस तरीके से यदि एक भूमिका निभाता है तो मुझे लगता है कि ये PPP मॉडल का एक अच्छा उदाहरण और अनूठा उदाहरण होगा। थैंक यू। इस दौरान प्रोजेक्ट स्नेह की संस्थापिका शिखा गुप्ता ने बताया, और ICDS डिपार्टमेंट के साथ अति कुपोषित 1000 बच्चों को
माननीय मंत्री जी के उपस्थिति में गोद लिया गया। आप श्रीमती बेबी रानी मौर्य, जो कि महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री हैं, उनके द्वारा इससे भी पहले प्रोजेक्ट इसने 1447 अति कुपोषित बच्चों को गोद लेकर उनको पोषित श्रेणी में ला चुका है। और मुझे आज आपके माध्यम से बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि मुझे इस अभियान में 99% की सफलता प्राप्त हुई है। मात्र 9 बच्चे मेरे सैम कैटेगरी में रह गए हैं, जिनको मैंने ICDS डिपार्टमेंट के साथ मिलकर उनको PSC के लिए और कुछ को NRC के लिए रेफर कर दिया है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, प्रोजेक्ट इसमें जो भी कार्य करता है उसमें बराबर फॉलोअप रखता है। ऐसा नहीं कि कार्य किया और छोड़ दिया, बराबर मेरी कोशिश रहती है कि मैं एंड तक फॉलोअप करूँ। ये जो मेरा अभियान है ये 5 महीने का है, लेकिन मैंने 1 माह अतिरिक्त इनके निरीक्षण के लिए रखा, जिससे कि जिन बच्चों को मैं 5 महीने तक लगातार पुष्टाहार दे रही हूँ, ऐसा तो नहीं कि वो फूड का विड्रॉल के बाद वो बच्चे पुनः सैम में पहुँच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये खाने के बाद बच्चे अपने घर का नॉर्मल खाना बहुत खुशी से ले रहे हैं और वो एक सामान्य श्रेणी में आ चुके हैं। धन्यवाद। इस मौके पर गरिमा सिंह, जिला प्रोविजन अधिकारी राजेश गुप्ता, पूर्व विधायक कांठ राजेश कुमार उर्फ चुन्नू मौजूद रहे।